हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने गॉस लॉ स्टार्ट किया था। गॉस लॉ में थोड़ी थोड़ी बातें करी थी कि क्या होता है एक्चुअल में गॉस लॉ, किस तरह से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से ये मतलब एक्चुअल में पैदा होता है, ये बात करी थी। और एक दो एग्जांपल्स पे चर्चा करी थी, जो स्क्वायर वाले एग्जांपल ये थे, सेंटर पे रख के देखो, ठीक है ना, एक एज पे रख के देखो, ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। आज उसी में आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं कि इसको और किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल पे बात करते हैं। हम लोगों ने ये बात करी थी कि जो गॉस लॉ होता है, शायद ये बात मैंने बताई थी आपको, कि गॉस लॉ जो होता है वो हमारा सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए वैलिड होता है। सॉरी, वैलिड नहीं, अप्लाई होता है उसमें। जनरली हम इसको जो सिमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? अगर कोई आपसे बोल दे कि क्या गॉस लॉ केवल सिमेट्रिक सिस्टम्स में वैलिड होता है, जी नहीं, वैलिड वो सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक सिस्टम्स में, दोनों में वैलिड होता है। मतलब सिमेट्रिक हो अथवा ना हो, दोनों में गॉस लॉ वैलिड होगा। बट जो उसकी कैलकुलेशन होती है वो सिमेट्रिक सिस्टम्स में ही अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको बात समझनी है। ये नहीं कि आप बोल दो कि सिमेट्रिक नहीं है तो वैलिड नहीं होगा गॉस लॉ। गॉस लॉ वैलिड है, बट अपन कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन जो होगी वो टफ हो जाएगी, बेसिकली हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें जो क्लोज लूप लेना पड़ता है वो हमें सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, और जब तक हम सिमेट्रिक नहीं लेंगे तो कैलकुलेशंस नहीं होंगी। तो इस वजह से हम सिमेट्रिक बॉडीज के लिए बात करेंगे। तो फर्स्ट सिमेट्रिक बॉडीज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हमारा एक इन्फिनिट वायर। इन्फिनिट वायर क्यों ले रहे हैं, इसका भी रीजन अभी देखो। क्या चीज? इनफाइनाइट, सॉरी, इनफाइनाइट रॉड। वायर बोल सकते हो, रॉड बोल सकते हो, इनफाइनाइट रॉड, चार्ज इनफाइनाइट रॉड। चार्ज एक है हमारे पास, इनफाइनाइट रॉड जो है वो चार्ज करी गई है, और उसकी वजह से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन्फिनिट रॉड ही क्यों ली गई, देखो ध्यान से। मान लो ये वो रॉड है, ठीक है ना, इधर भी है इन्फिनिट तक है, इधर भी है इन्फिनिट तक है, ठीक है। तो अब ध्यान से सोचो, मान लो अगर ये इन्फिनिट ना होती, मान लो इस तरह की होती कोई, ठीक है, और हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिफरेंट हो गई। इसका मतलब है इस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर ये इन्फिनिट होती तो इधर भी इन्फिनिट तक जाती और इधर भी इन्फिनिट तक जाती। तो आप कहीं पर भी कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट के अराउंड वो सिमेट्रिक ही रहेगी। ये बात समझ आ रही ना। तो ये हमारी सिमेट्रिक नहीं होगी अगर ये एक डेफिनेट लंबाई है, और अगर ये इनफाइनाइट है तो ये सिमेट्रिक होगी। अब सिमेट्रिक बॉडीज अगर हमें ये पता चल गया, ठीक है, सिमेट्रिक में लगता है, तो अब इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं। सिमेट्रिक सिस्टम में पता है, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस जगह r दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो करने का तरीका क्या होता है, हम एक गॉसियन सरफेस मानते हैं। गॉसियन सरफेस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि गॉस लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब तक हमें एक क्लोज सरफेस ना पता हो। तो हम एक क्लोज सरफेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस। तो जो सिलेंडर है उसके लिए जनरली हम गॉसियन सरफेस, सिलेंडर सॉरी, एक रॉड के लिए जनरली हम जो गॉसियन सरफेस मानेंगे सिलेंडर मानेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल सिमेट्री इसमें से हमें दिखती है, तो हम सिलेंडर मान के चलते हैं। थोड़ा सा पास मान लेते हैं, ये मान लो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ हमने एल मान ली, और ये हमने गॉसियन सरफेस के रूप में अज्यूम कर लिया, ठीक है। इस सिलेंडर की लेंथ हम लोगों ने एल मान ली, और इसकी रेडियस हमने आर मान ली, ठीक है। अरे आर तो है, खैर उसमें क्या है ये। तो हमने क्या कर देखना है कि इससे कितना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पास हो रहा है। क्यों क्यों हम ये देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि फ्लक्स जो होता है, फाई ई जो फ्लक्स है हमारा, या इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी। क्लोज क्यों लिख रहे हैं, कि गॉस लॉ जो होता है क्लोज में ही वैलिड होगा, ठीक है ना। वैलिड क्या, एक तरह से हम क्लोज के लिए ही लिखते हैं, क्योंकि अंदर जो चार्जेस हैं उनको हम उनकी गिनती करते हैं। इज इक्वल टू क्यू इन, ये देखो यहाँ पर आ गया ना, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस जो चार्ज है, इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसको हम लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इस तरह से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फ्लक्स देखो, पहली बात तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी किस तरह से होंगी, देखो ध्यान से, क्या इस तरह से कुछ होंगी, चारों तरफ है, ठीक है ना। ये अपन बोर्ड में दिखा नहीं सकते इतना खूबसूरती से, लेकिन होंगी तो ये चारों तरफ इस तरह से, ठीक है ना। तो अब एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर सरफेसेस इसमें आप ध्यान से देखो तो एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, और एक कर्व्ड सरफेस है। तीन सरफेसेस हो गई, मतलब एक तरह से दो तरह की सरफेसेस हो गई, एक फ्लैट्स वाली सरफेस और दूसरी कर्व सरफेस। तो यहाँ पे दो तरह की सरफेसेस हैं जो जिनसे फ्लक्स पास हो रहा है, एक हमारी फ्लैट सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस,
ठीक है। फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ध्यान से देखो। तो फ्लैट सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो क्या ऊपर की तरफ होगा, इस वाले के लिए नीचे की तरफ। तो क्या लिखेंगे हम, ई डॉट डी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो जो भी ई है, लेकिन जो ई और डी ए में एंगल है वो हमारा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ई और डी ए के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री हो गया इसका मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये कितना आ गया, 0। बट कर्व्ड के लिए आएगा, कर्व्ड के लिए कितना आएगा हमारा, इसके लिए जो है लिखेंगे इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो ई इंटू डी ए, डी ए की वैल्यू यानी टोटल, भाई ई तो कांस्टेंट है ना हर जगह, इस आर दूरी पर ई हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई बाहर कर लिया, इंटीग्रल डी ए यानी एरिया का पूरा इंटीग्रेशन, तो इस पूरे एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये हमारा होता है एरिया जो इस सिलेंडर का एरिया है, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या कर दिया, ई डॉट डी ए यानी ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन की वैल्यू क्या है, इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है, यानी इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आ रहा है, यानी जिस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, ये इतना चार्ज सिलेंडर के अंदर आ रहा है, बाकी ऊपर वाला नीचे वाला सिलेंडर के अंदर नहीं। तो हम क्यू इन लेंगे, याद करो मैंने बताया था केवल अंदर वाला चार्ज लेते हैं, बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाला चार्ज ले लेंगे। अंदर वाला चार्ज कितना है, देखो ध्यान से, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, लेंथ कितनी है इसकी एल, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ कट रहा है, एल से एल मर गया, क्या बचा, देखो ध्यान से, यहां से क्या आ गया हमारे पास, ई की जो वैल्यू आ गई दैट इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, करेक्ट है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, के, वही सिंपल। तो ई इज इक्वल टू क्या बन गया, 2k लैम्डा बाई आर। याद कर, हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा था इनफाइनाइट वायर के लिए, 2k लैम्डा बाई आर। ये हमने गॉस लॉ की हेल्प से भी प्रूफ, गॉस लॉ जो होता है थोड़ा इजीली प्रूफ करा देगा। उसमें क्या किया था, एक यहाँ पे आर दूरी पर जब हम लोगों ने लिया था θ1 θ2, फिर उनको हम लोगों ने डाइवर्स कराया था 90 डिग्री के लिए, तब जाके ये कंडीशन बनी थी 2k लैम्डा बाई आर। तो सिमेट्रिक सिस्टम्स में गॉस लॉ एक बहुत अच्छा साधन है कि ये बहुत आसानी से चीज़ों को हल करा देगा, ठीक है ना। जितना हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, उतना इस गॉस लॉ की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उतारो इसको। तो हम लोगों ने वायर के लिए देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है दैट इज 2k लैम्डा बाई आर। अब इस वायर के भी दो तरीके हो सकते हैं, एक आप सॉलिड सिलेंडर टाइप का वायर ले सकते हो जो अंदर से पूरा भरा हुआ हो, और एक इस तरह का सिलेंडर ले सकते हो जो अंदर से खोखला हो यानी हॉलो सिलेंडर। तो आप सिलेंडर बोल सकते हैं, वायर बोल सकते हैं कि मोटा हॉलो वायर, ठीक है ना, और एक मोटा सॉलिड वायर, ठीक है ना। तो मोटे वायर्स की बात करेंगे, जो मोटे मोटे तार होते हैं उनकी बात करेंगे। तो सिलेंडर हम लोग सिर्फ नाम देते हैं सिंपल, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों तरह की, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बात करेंगे, हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना, हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर। और दूसरी तरफ क्या बात करेंगे हम लोग, सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर, ठीक है। अब क्या है, हॉलो और सॉलिड। हॉलो में क्या होगा हमारा, इस तरह का सिलेंडर, ठीक है, अंदर से खोखला है। और सॉलिड में क्या होगा, अंदर से भरा हुआ, अंदर मसाला है इसमें, ठीक है ना। उसमें मसाला नहीं, मसाला मतलब ये अंदर खोखला नहीं है ये, ठीक है ना, ये अंदर भरा हुआ है इस तरह से। वाह क्या कैच पकड़ी, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ये है। वे चित्रकारी भी लाजवाब है, वाह क्या चित्र बनाता हूँ, देखो उधर, है ना, बढ़िया लग रहा होगा, देखो उधर, सॉरी। तो मान लो कि हमारे पास ये जो सिलेंडर इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक है, इधर भी इस तरह से इनफाइनाइट तक है, इधर भी, ये भी इनफाइनाइट तक है, ठीक है, पूरा इनफाइनाइट तक। अब हमें करना क्या है कि दो केस बनेंगे, एक जो है मान लो इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, इसकी भी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है, या कैपिटल आर मान लो, अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल भी लेंगे, कैपिटल आर मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे क्या, सिंपल देखो,
दो केस बनेंगे, एक जो होगा हमारा जो दूरी लेंगे भाई, एक अंदर निकालेंगे एक बाहर निकालेंगे, ठीक है, एक अंदर एक बाहर। तो उससे पहले क्या करेंगे, अंदर निकाल के देख, इनसाइड, यानी जब हम जहां पर निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसकी दूरी हमने मानी आर। आर स्मॉल आर क्या है, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, और आर क्या है, जो उसकी रेडियस है, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे निकालना है वो अगर रेडियस से कम है तो मान लो अंदर यहाँ कहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल एक गॉसियन सरफेस खींचनी है। मान लो एल लेंथ का हमने एक गॉसियन सरफेस खींची, ये हमारी क्या अंदर वाले के। इसको गॉसियन सरफेस को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, थोड़ा साफ लगेगा आपको फिगर, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, मान लो ये आपका पॉइंट था, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये मान लो आर दूरी पर था। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा भाई हमारा गॉस लॉ, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको समझ लेते हैं। क्यू इन कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लूड है, जो भी चार्ज है वो हमने कहाँ डाला है, इसकी सरफेस पे। कहाँ डाला है, सरफेस पे, यानी जो भी इस पे चार्ज है, क्यू के टर्म्स में लिख लो, सिग्मा के टर्म्स में लिख लो, किसी भी टर्म्स में, हम इसमें सिग्मा के टर्म्स में लिखना प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका एक चलो लैम्डा के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है ना, लैम्डा के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्यू इन जब लिखेंगे तो क्यू इन क्या होगा हमारा, इसके अंदर जो चार्ज इंक्लूज है, इस सरफेस के अंदर, और चार्ज कहाँ है, सारा सरफेस पर है। अब चार्ज अगर सरफेस पर है तो अंदर क्या होगा, कुछ नहीं, तो अंदर चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू इन जीरो आ जाएगा, यानी अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो फाइनली कितना आ जाएगा, जीरो। ये बात क्लियर है। क्यों, कि अंदर जो चार्ज इंक्लूज है, क्यू इन जो है, क्यू इन जो है वो जीरो है, चार्ज इंक्लूज जो है वो जीरो है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो आएगा। दूसरा काम क्या करेंगे, जब आर ग्रेटर देन आर हो, क्या हो, आर ग्रेटर देन आर, तो ग्रेटर देन आर के लिए भी हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस एल लेंथ का एक सिलेंडर खींचा जिसकी रेडियस कितनी है, आर, ठीक है, आर, ये लेंथ इसकी एल, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं, सिंपल ई डॉट डी ए, यानी इंटीग्रल, ई तो कांस्टेंट होगा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ई इंटू डी ए, डी ए क्या है हमारा, इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू, उसको कर लेंगे कैलकुलेट, क्यू इन क्या है, इसके अंदर चार्ज इंक्लूड है, चार्ज कितना इंक्लूड है, लैम्डा इसकी सरफेस, सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी, हम लोग लाइन के अलॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा इंटू, फिर से वही काम, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से कितना आएगा, 2 पाई आर एल। क्यों, क्योंकि फ्लैट सरफेस है, कर्व सरफेस के लिए हमारा आएगा, फ्लैट सरफेस के लिए जीरो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल को मार दिया, ई की वैल्यू फिर से वही आ जाएगी पूरी, 2k लैम्डा बाई आर। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसमें पड़ेगा, इसमें, क्योंकि ये सॉलिड है, थोड़ा अलग होगा केस इसमें। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले बाहर देखो सेम रहने वाला है, क्यों, क्योंकि फिर से इसमें इसी तरह का काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक काम करो, पहले इसको उतारो। तो सबसे पहले इसके लिए बाहर कैलकुलेट करते हैं, बाहर के मतलब जो हमारा पॉइंट लेंगे वो हम आउटसाइड पॉइंट लेंगे। तो आउटसाइड के लिए जो केस होगा बिल्कुल सेम रहने वाला है, बिल्कुल जैसे ये कैलकुलेशन करी पहले जैसे कैलकुलेशन करी थी। अब इसमें देखो चार्ज डेंसिटी आप यहाँ पे लैम्डा भी मान सकते हो, रो भी मान सकते हो। तो जब बाहर के लिए लिखेंगे तो हम लैम्डा मान के करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम इसी तरह से याद रखना चाहते हैं, हम रो में बार बार कंफ्यूज नहीं हो जाए। आप बदल भी सकते हो, देखो ध्यान से ऐसे कर सकते हैं। हम क्यू क्या लिखते हैं, नीचे इधर लिख लेता हूँ, क्यू क्या लिखते हैं, लैम्डा बाई एल, ठीक है, फिर सिग्मा बाई ए, फिर रो बाई वी। तो आप यहाँ से इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप लैम्डा को रो के टर्म्स में लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एल बाई वी। तो आप लैम्डा के टर्म्स में लिखो चाहे रो के टर्म्स में लिखो, आंसर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो पहले जब बाहर के लिए लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन आर के लिए, तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा, इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 2k लैम्डा बाई आर स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन जब अंदर के लिए लिखेंगे तो अंदर यहाँ पे किस तरह से करेंगे, देखो ध्यान से। अंदर हम एक गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर ले रहे हैं, मान लो इसकी लेंथ हमने एल मान ली, इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली, ठीक है, लेंथ इसकी एल है। तो अब करना क्या है, हमें सिंपल जो हम इक्वेशन लिखते हैं, इंटीग्रल ई डॉट डी एल सॉरी डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तो सेम रहेगा, ई भाई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर जब आर पे देखेंगे जाकर तो सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। डी ए इसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी सेम आएगा, 2 पाई आर एल, ठीक है। क्यों किस तरह से लिखेंगे, अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अंदर के लिए मान के चल रहे हैं रो में के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, तो रो के टर्म्स में किस तरह से लिखेंगे, क्यू को क्या लिख सकते हैं रो के टर्म्स में, रो बाई वी। कुछ उल्टा लिखा क्या मैंने, ओ सॉरी 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 सॉरी, रिलेशन मैंने उल्टा लिख दिया गलती से। क्या लिखा रहता है इसको, देखो रो इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए वी, सॉरी
मेरा भी दिमाग खराब होता है क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो यहाँ से आप क्यू की वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, उल्टा लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब क्यू की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, रो इंटू वी। तो रो की वैल्यू कितनी है, रो तुम्हारा रो हमने माना हुआ है, इंटू वी वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है ना, वो तो आपको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ कट रहा है, पाई आर एल, पाई एक आर एल, ठीक है, क्या बचा, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखने वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे आप जब तक आप अंदर हो तब तक तो बढ़िया काम करेगा, ये बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप बढ़ोगे, लेकिन जैसे आप बाहर पहुंचोगे तो फिर घटना शुरू हो जाएगा। उसके बेसिस पे अपन ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। जब इसका बनाएंगे तो देखो ध्यान से, जब या मान लो इधर आर है इधर ई है, ठीक है, जब आर वर्सेस ई का ग्राफ बनाएंगे तो शुरुआत में जब अंदर है तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो 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 जीरो। जैसे आप बाहर पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आर इज इक्वल टू आर पर, जैसे आप बाहर पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ से सॉरी यहाँ से ये घटने लगेगा इस तरह से। तो ये ई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। उस तरह से इसका बना सकते हैं। इसका किस तरह से बनाएंगे, देखो ध्यान से, इधर ई इधर आर, ठीक है, यहाँ पे मान लो आर इज इक्वल टू आर। तो शुरुआत में क्या है, ये आर इज ये वाला जो है आर इज लेस देन आर के लिए है, ठीक है ना। जब भी आर इज लेस देन आर है तो स्ट्रेट लाइन के ई और आर में स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, तो बढ़ रहा होगा इस तरह से। और जैसे आर के बराबर में पहुंचेगा तुरंत क्या होगा, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में घटने लगेगा। यहाँ पे क्या है, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे क्या है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये रिजल्ट जो है अपने माइंड में रखोगे कि किस तरह से नॉर्मल वायर को डील करते हैं, किस तरह से हॉलो, किस तरह से सिलेंडर, सारे जो सिलेंडर्स हैं इनको आप ध्यान में रखोगे। और इन फॉर्मूलों को तो मुंह जवानी रटा होना चाहिए। जैसे मतलब रात में एकदम जगह के पूछा जाए, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुरंत आपके मुंह से निकालना चाहिए। इस तरह से फॉर्मूला रटे होने चाहिए, ठीक है ना। चलो उतारो उसको। तो अगली चीज़ में क्या बात करेंगे हम लोग कि एक शीट, इनफाइनाइट शीट जो होगी उसके लिए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, क्या चीज़, इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट मतलब चार्ज, एक इनफाइनाइट शीट है, एक लंबी सी इनफाइनाइट शीट, इस तरह से इसको बनाते हैं। इस तरह से कुछ एक इनफाइनाइट शीट है, ये इधर भी इनफाइनाइट तक है, चारों तरफ इनफाइनाइट तक है। तो उसका एक छोटा सा भाग दिखा रहे हैं आपको, ये है तो बहुत विस्तृत, ठीक है ना। एक चार्ज इनफाइनाइट शीट है, इस पर प्लस चार्ज प्लस सिग्मा चार्ज बिखरा हुआ है। शीट है तो उस पर जनरली हम सिग्मा दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके किसी एक आर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। चलो क्या करते हैं, इसमें भी हम जो गॉसियन सरफेस मानते हैं वो सिलेंडर मानते हैं। सिलेंडर मानने की तकनीक क्या, वो देखो ध्यान से। सिलेंडर कुछ इस तरह से मानते हैं कि इस एक्सिस के पैरेलल सिलेंडर मानते हैं, इस तरह से, पीछे भी इसी तरह से, ठीक है ना, इस तरह से घुसा हुआ सिलेंडर, ठीक है ना, एक बिल्कुल अंदर आर पार करता हुआ सिलेंडर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट पे में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए क्या करेंगे, सिंपल सा गॉस लॉ लगाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर वही बात, एरिया दो तरह के, एक फ्लैट सरफेस एक कर्व सरफेस। क्या क्या है हमारे पास, एक फ्लैट एक कर्व। फ्लैट कितना, 2 BHK। इधर देखो, देखो ध्यान से, जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन किधर है, इधर, और कर्व सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन किधर है, इधर। अब एक तो कॉमन सेंस की बात है कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा वो इधर की डायरेक्शन में ही होगा, ये तो बात समझ आती है। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस केस में सेम है, क्या फ्लैट सरफेस में जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और कर्व सरफेस में एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर। तो एक बात तो यहाँ समझ आ गई, यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ आएगा, वो क्या आएगा हमारा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और ई इंटू डी ए की वैल्यू कितनी, हमारा जो हमारे फ्लैट सरफेसेस है, ये फ्लैट सरफेस, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिंपल सा पाई आर स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। कर दो उसके बराबर, क्या आ जाएगा, E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन की वैल्यू देखो ध्यान से, क्यू इन की वैल्यू अब किसके टर्म्स में लिखने, सिग्मा के टर्म्स में, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया किसका, चार्ज इंक्लोज। तो चार्ज इंक्लोज कितना है इसके अंदर, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया, ये चार्ज इतना इंक्लोज हो रहा है सिर्फ,
ठीक है ना भाई, शीट के केवल इतने भाग को ही कवर किए हुए, तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। सिंपल जो यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ पे गड़बड़ करी, गड़बड़ क्या करी, यहाँ पे इसको भी मैंने आर मान लिया, इसको भी आर मान लिया, तो इसको आपको दूसरा मान लो, ये दूरी आप मान लो सिंपल एल, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस जो है वो आर है, ठीक। तो क्या आ गया यहाँ पर, ये पूरी, हाँ ठीक है, ये आ गया सिग्मा इंटू ये एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या था एप्सिलॉन नॉट, पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर को मार दिया, क्या आ गया, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज याद रखना, ये नॉन कंडक्टिंग है, कभी भी कंफ्यूज मत होना इसमें, क्या है ये, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं है ये, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। एक चीज ध्यान से देखो, ये जो आ रहा है ना, ये जो दूरी है ये एल के डिपेंड नहीं कर रहा है, एल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एल के इंडिपेंडेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आप किसी भी दूरी पे कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा, यानी कि इनफाइनाइट शीट है, उससे आप किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो तो वो कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। सिग्मा पे केवल डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कुछ सिस्टम्स थे जिनकी वजह से आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।